Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. आ गए सारे लोग? A very good morning, sir. Very good morning. Very good morning. Good morning, sir. Good morning. अभी कितने लोग आए? आ गए 27, 28। हाँ, सुनो तुम लोग पहले से उसमें अपना अटेंडेंस नहीं डालो चैट बॉक्स में। आज हम एक लिंक डालेंगे चैट Good बॉक्स morning, में, sir. और वो लिंक आपका 1 मिनट तक ही वैलिड रहेगा। Okay, sir. Okay. समझ रहे हैं ना? उसमें आपका Yes. गूगल फॉर्म रहेगा, और उस फॉर्म में आपका 4 मैंडेटरी बॉक्सेज हैं। एक है Yes, आपका sir. नेम है, दूसरा है Yes, sir. आपका सेक्शन ए या बी, उसमें ये ऑप्शन है, ए और बी का ऑप्शन है, और 2 ठो न्यूमेरिक फील्ड हैं, जिसमें कि एक में आपका क्लास रोल नंबर डालना है, और एक में एक्यू का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका लास्ट 3 डिजिट। तो वो न्यूमेरिक फील्ड है, उसमें अगर नंबर छोड़ के दूसरा चीज डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये चारों फील्ड जो है सो आपका मैंडेटरी है। वैसे स्टूडेंट जिनका कि क्लास वाले में थोड़ा डाउट हो रहा है, तो जो उनको याद है वही डाल दीजिए, उससे एक आधी ऊपर नीचे होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा बॉदर नहीं होने की जरूरत है। ठीक है? नीरज, आपके घर से आवाज आ रही है, इसको आप माइक को म्यूट कीजिए। हाँ, तो हम लोग कल बात किए थे कि हमारा ये ग्राफिक्स जो है, जिसको कि हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें कि वेक्टर और रास्टर की बात हुई थी, तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी हम लोगों को जानने की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जो भी आप काम करोगे, जो भी आप एल्गोरिथम डेवलप करोगे, जिसके बेसिस पर आपका एप्लीकेशन एक्सिक्यूट होगा, और यूजर क्या है, यूजर तो केवल एप्लीकेशन देखता है, वो तो उसको उसके अंदर का इंटरनल इंटीग्रिटी से उसको कुछ लेना देना है नहीं। तब वैसी स्थिति के लिए हम लोगों को थोड़ा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट को समझना चाहिए। देखिए, वैसे तो आजकल एलसीडी एलईडी मॉनिटर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन पहले सीआरटी मॉनिटर्स होते थे। तो हम लोगों को दोनों की टेक्नोलॉजी को समझना है, हम लोगों को दोनों की टेक्नोलॉजी को जानना है। अब देखिए, जो सीआरटी टेक्नोलॉजी आप देख रहे होंगे, स्क्रीन अपीयर हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन आ रहा है? अगर आपके घर में पुराना टेलीविजन होगा या पुराना मॉनिटर आपको याद होगा, तो देखते होंगे कि उसका जो मॉनिटर है वो काफी वॉल्यूमनस है, लंबा चौड़ा है ना? Yes. तो उसके अंदर में एक पिक्चर ट्यूब हुआ करता है, जिसको कि हम लोग कैथोड रे ट्यूब्स या शॉर्ट में सीआरटी कहते हैं। देखिए, स्क्रीन पर एक पिक्चर अपीयर हो रहा है। उस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि यह तो आपका कनेक्टिंग पिन है, जो कि मदरबोर्ड से, जिससे कि इसको सॉकेट में लगा कर करके वो मदरबोर्ड में जो आईओ स्लॉट होता है वहां से उसको दिया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि सीआरटी में एक इलेक्ट्रॉन गन होता है। देखिए, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गन आपको दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना? इलेक्ट्रॉन गन होता है, और इलेक्ट्रॉन गन जो है सो इलेक्ट्रॉन्स के को एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड, मतलब कि वो अपना स्पीड स्लो से कुछ फास्ट करते हुए
आगे बढ़ते हैं और आगे में फॉस्फर कोटेड स्क्रीन होता है, ये सरफेस होता है, फॉस्फर कोटेड सरफेस होता है। उस सरफेस पर ये जाकर करके टच करते हैं और उसके हिसाब से वहां पर हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। या तो हमने बहुत सिंपली कह दिया कि वहां जाते हैं और वहां पर हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उनके बीम का मतलब समझते हैं? व्हाट इज बीम? बताओ भाई। रे ऑफ लाइट, हैं? collection of ray of light, sir. Beam means shadow. Oh, shadow. Whatever the part that can't be transferred through an opaque medium, then a shadow is created to the nearest surface, and that is termed as beam. परछाई हिंदी में बोलते हैं ना? बोलिए। Yes, sir. आप लोग आ तो गए हैं इतना, मगर रिस्पॉन्स बहुत कम लोगों का आ रहा है। आकाश कुमार गुप्ता जी हैं? आकाश गुप्ता? Yes, sir. कहाँ आकाश कुमार गुप्ता? चलिए ठीक है। तो बीम का मतलब समझ में आया ना? तो यस सर। अब आप महसूस कीजिए कि अगर कोई रे ऑफ लाइट क्रॉस कर रहा है और बीच में कोई ऐसा माध्यम आ जाता है जिससे कि लाइट ट्रांसफर नहीं कर पाता है, तो वैसे माध्यम को हम लोग ओपेक मीडियम कहते हैं। और उसका ओपेक मीडियम में जहां से लाइट का रे रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस चला जाता है, यानी कि उसका पीछे में जो भी सरफेस मिलता है उस सरफेस पर एक शैडो क्रिएट होता है, परछाई बनता है, एंड दैट शैडो इज टर्म्ड एज बीम। समझ रहे हैं ना? तो वही है कि हाई वोल्टेज से ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से चलता है और उनके से जो लाइट रे जो वहां से क्रॉस करता है उसका वो बीम जो है तो फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पर उसका बीम अपीयर होता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन को हिट करता है यानी सटता है, तो वहां पर एक विजिबल लाइट अपीयर होता है। आप छोटे छोटे लाइट पार्टिकल को अगर आप ध्यान दीजिएगा, कभी रेनी सीजन वगैरह में आप देखिएगा कि जो आपके जो रेन ड्रॉप आते हैं, अगर उसके उधर से आपका सन रेज क्रॉस करता है तो उसमें आपको जो फंडामेंटल बेस कलर जो है वो बेस कलर उसमें अपीयर होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो वही है कि विजिबल लाइट होता है। और अब यह जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसको कि एक्सेलरेशन मिलता है, इलेक्ट्रॉन गन से निकलता है आपका यहाँ पर, ये जब इस जगह पर टच करता है तो इससे हमारा और जो ऑब्जेक्ट का जो हमारा शेप जो है वो शेप हमारा यहाँ पर अपीयर होता है। अब ये शेप को अपीयर करने के लिए जो यहाँ से हमने कहा इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, तो वहां से उसको डायरेक्शन मिलता है। और ये डायरेक्शन कौन देता है? जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम का इनपुट है, वहां से उसको डायरेक्शन के लिए डेटा मिलता है। लेकिन उसका डायरेक्शन का कंसेप्ट, डायरेक्शन का स्टेट, उसके लिए उसमें जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर में एल्गोरिथम डेवलप करके डाला हुआ है उससे वो मिलता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहां से एमिट होकर करके और वो जाते हैं, तो इनके साथ एक लिमिटेशन है कि ये एक सर्टेन इंटरवल पर डिके हो जाते हैं। डिके मतलब समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति के लिए इनको रिफ्रेश करते रहना पड़ता है।
तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन गन consisting of a series of elements, primarily a heating filament and a cathode. The electron gun creates a source of electrons which are focused onto a narrow beam directed to the face of cathode ray tube. And these electrons are controlled with the use of electrodes, and they turn the direction of electron beam in the off and on mode. It is used to create a clear picture by focusing the electrons on a narrow beam. अब ये जो यहां से जो रे चला है और उसी का वो बीम क्रिएट करता है, और बीम जो है सो अपीयर होता है नेक्स्ट सरफेस पर। अब वैसे स्थिति के लिए यह बीम में हमारा तो एक सोर्स से ही सारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है लंबा चौड़ा हो सकता है। महसूस कर रहे हैं आप लोग? माइक ऑन कर लो ना। हाँ भाई, जिसके यहाँ से माइक है उसको माइक को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए पहले। सूरज, आपका भी माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए, इकोइंग नहीं होगा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि हमारा सारा इलेक्ट्रॉन तो एक सोर्स से एमिट हो रहा है, एक सोर्स से निकल रहा है, लेकिन जब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो कोई शेप नजर आ रहा है ना? बोलिए आदित्य राय जी। आदित्य कुमार राय। शेयर नहीं हुआ सर, कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ नहीं दिख स्क्रीन रहा है। हम बगैर आपसे पूछते हैं कि आप एक बल्ब जलाए, ठीक है, बल्ब में से रोशनी निकल रही है, तो बल्ब तो एक सोर्स है। आप इसको समझने की बात छोड़िए ना, वो स्क्रीन को देख करके तो हाँ आप करने लगेगा, वो चीज नहीं है। आप पहले समझ लीजिए, फिर स्क्रीन दिखाते हैं। आप एक सोर्स से जब लाइट निकलता है, आप टॉर्च जलाते हैं जिसमें रिफ्लेक्टर लगा रहा होता है, छोड़िए बल्ब, टॉर्च जलाते हैं। टॉर्च तो सारे लोग जलाए हैं, जलाए हैं। अब आप देखिए कि वहां से जो निकलता है रे, लाइट का रे निकलता है, निकलता है ना। अब आप देखिए कि वो अगर आप ऐसे ही मैदान में डालिएगा तो कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ नहीं नजर आता है। क्या आता है? नहीं आता। लेकिन अगर आप सामने में कोई कर्टेन मतलब पर्दा, या कोई वाल यानी दीवार पर अगर उस पर डालिएगा तो एक सर्कुलर एरिया को वह लाइट करता है। हाँ या ना बोल भाई। हाँ करता है। अब थोड़ा सा और उस पर कंसंट्रेट कीजिए। अब अगर आप मान लिया कि उस वॉल से या कर्टेन से 20 फीट या 25 फीट की दूरी पर है, और आपके हाथ में टॉर्च है, और आपकी टॉर्च के बीच से कोई छोटा सा इंसेक्ट उड़ते हुए, कोई भी फ्लाई, कोई भी मॉस्किटो हल्का सा आ जाता है, तो आप अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी लाइट ज्यादा नजदीक होगा तो उधर वॉल पर कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वह वॉल के करीब से क्रॉस करेगा तो आप ऑब्जर्व होंगे कि वॉल पर एक छोटा सा बीम उसका नजर आता है। बीम आई मीन की शैडो आता है या नहीं आता है? शैडो आता है। अब इसमें देखिए, जब ये जो लाइट सोर्स के बीच से वो क्रॉस कर रहा है, लेकिन अगर सोर्स के नजदीक है तो कुछ नहीं है, लेकिन जब वह सरफेस के नजदीक जाता है तो उसका बीम नजर आता है। ये डिफरेंस है ना? है तो वो उस पाथ के बीच में, भले ही कब किसकी नजर है ये अलग चीज है। अब आप बताइए, आप साइंस पढ़े हुए हैं, आपके पास ये है, अब हमको थोड़ा सा एनालाइज करके बताइए कि जब वह लाइट सोर्स के पास रहता है तो उसका शैडो नहीं आता है, शैडो आई मीन बीम नहीं आता है, लेकिन जब वह सरफेस के नजदीक रहता है तो उसका बीम आता है। ऐसा क्यों? अब आप देखिए, आपको मैं शेयर करता हूं ऐसा क्यों। अब आप बताइए।
क्योंकि उस वक्त जब हम की दूरी पे रहते हैं ना, दीवार से बहुत दूर पे रहते हैं, मान लीजिए 20 फीट की दूरी पे हैं, ठीक है, और कोई मस्कीटो आ गया बहुत छोटा सा, उसका तो बहुत छोटा है ना वो, जब वो लाइट के पास से जाएगा, मतलब जहाँ से हम लाइट दे रहे हो उसके पास से जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा का मतलब वो छितरा वो बहुत मतलब चौड़ा हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा उसका प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं। ठीक है, वही उसके पास में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, तो स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। दीवार और के पास में रहेगा तो। नहीं नहीं, एक अच्छा आपने जवाब दिया, लेकिन थोड़ा हम बात करते हैं। और कोई दूसरा जवाब, कोई दूसरे लोग बोलो, इसका और कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। डिस्टेंस का। अनदर रीजन। सर वही होगा सर, लाइट के नजदीक जो कोई ऑब्जेक्ट है प्रतिबिंब बनेगा। डिस्टेंस रीजन होगा सर, लाइट से डिस्टेंस जितना करीब डिस्टेंस होगा उतना अच्छा इमेज बनेगा, जितना दूर होगा उतना। सर डिस्टेंस रीजन हो सकता है सर। नहीं नहीं, डिस्टेंस तो है, आपने कहा, ये बात तो हम कहा। इसके अलावा अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो मैं पूछ रहा हूँ। हमने कुछ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो होता ही है भाई, रिफ्लेक्ट करेगा तभी तो वो वहां पर शैडो क्रिएट होगा। ठीक है, आप लोग कहे, अच्छी बात कहे, क्लियर है। लेकिन अब एक चीज देखिए कि जब कोई सोर्स के नजदीक है, देखिए जब लाइट कोई सोर्स से एमिट करता है रेज, तो वो एक डायरेक्शन में नहीं होता, मल्टीपल डायरेक्शन में निकलता है ना, ऊपर की तरफ भी निकलता है, स्ट्रेट बेंडेड भी निकलता है, हर एंगल पर, हर एक्सिस पर वो निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। अब ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि वो इंसेक्ट अगर इसके सोर्स के क्लोजर रहेगा, तो अब जैसे कि देखिए यहाँ पर हम कर्सर को यहाँ हम ला रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है ना, और यहाँ से अगर यह सब चीज है, यहाँ भी हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन जो है लाइट कुछ उधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, तो वैसी स्थिति में इसका जो है सो कुछ भी पार्ट जो है सो रिफ्लेक्ट न के बराबर कर रहा है। और जब तक कि रेज रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जब तक कि वापस लौटेगा नहीं, तब तक कि उधर शैडो क्रिएट होगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? अब हम लोग अपने पॉइंट पर आए कि हम लोग इस एग्जाम्पल को क्यों लिए, कि हमारा देखिए एक छोटा सा यहाँ पर सोर्स है, ऑर्फिस है ना, ऑर्फिस मतलब छोटा छिद्र, एक ऑर्फिस से हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और यहां पर देखिए इसको लिखा हुआ फोकसिंग सिस्टम, और यहां ये जो चीज है आपका, ये ग्रिड है। ग्रिड का मतलब समझते हैं ना, जो रो एंड कॉलम में बाइफर्केट कराता है, दैट इज ग्रिड। अब इस ग्रिड से करते हुए और ये इसको फोकस करता है, और फोकस करने के बाद जब यहां से छोटे छोटे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उनको यहां से डिफ्लेक्ट कराया जाता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोई भी चीज कैसे ड्रॉ होता है कि अगर आप जो है अपने कलम को एक से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, दूसरे से तीसरी जगह पर, तो छोटा सा आप फील करते हैं कि लाइन खींचा गया, और इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं, जिसको कि हम लोग इस ड्राइंग की टर्मिनोलॉजी में ट्रेसिंग कहते हैं, ट्रेस। तो जब यह रिट्रेस होता है एक से दूसरे से तीसरे, यानी कि रिट्रेस होता है, तो यह दो मोड में होता है, एक एक्स एक्सिस में होता है और एक वाई एक्सिस में होता है। खैर अभी हम लोग यहाँ कोई पेंसिल और पेन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की है। वो जब यहाँ से हीट होकर के उनको वेलोसिटी मिलती है और उस वेलोसिटी से चलते हैं, तो यहाँ हमारा डिफ्लेक्टर होता है, वाई डिफ्लेक्टर एंड एक्स डिफ्लेक्टर, जो इसका कि यहां से डायरेक्शन मिला है कुछ इसको यहां से तितर बितर होने के लिए, डिस्पर्स होने के लिए। डिस्पर्स होगा तभी तो फैलेगा, डिस्पर्स होगा तभी फैलेगा, और फैलेगा तभी हमारा इमेज बनेगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और जो कि हमको यहां पर विजुअलाइज होगा स्क्रीन पर, मॉनिटर पर। तो वो चीज के लिए हमारा यहां पर डिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है। तो ये डिफ्लेक्टर के माध्यम से हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन एक सोर्स से निकलता जरूर है, मगर उसके लिए हमारा उसको तो कंट्रोल ग्रिड है, और हर ग्रिड के हिसाब से जो वहां से हमारा इसको ये मिलता है, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जो एल्गोरिथम से उसको जो
डायरेक्शन मिलते हैं, उस डायरेक्शन में यहाँ डिफ्लेक्टर उसको डिफ्लेक्ट करके उसको स्कैटर करता है, अलग बगल का इधर उधर करता है, और वो करते हुए वो अपना इमेज कंस्टिट्यूट करता है, और वो इमेज यहाँ पर स्क्रीन पर अपीयर होता है, जिसको कि इस साइड से व्यूअर लोग देखते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। कुछ बातें समझ में आई? इतना जो बात की है ये इलेक्ट्रॉन गन का या इलेक्ट्रोड के एमिटेंस का या सीआरटी का आया सर। इसमें ये देखिए चारों चीज को डिफाइन किया हुआ है कि गन का क्या पर्पस है, कंट्रोल कैसे होता है, फोकसिंग सिस्टम, और डिफ्लेक्शन और फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन जिस पर कि आपका ये ऑब्जेक्ट अपीयर होता है। बोलिए, इतना में कुछ किसी को पूछना है तो पूछिए। नो सर। किसी का कोई क्वेरी? हाँ बोलिए। डिफ्लेक्शन यॉक। डिफ्लेक्शन यॉक, यहाँ एक वर्ड दे दिया है डिफ्लेक्शन यॉक। यह डिफ्लेक्शन यॉक से आप शायद घबरा रहे हैं। ये डिफ्लेक्शन यॉक कहा जाता है कि कोई भी चीज को जो इधर उधर, मैंने हिंदी में क्या कहा था, बांध करके और उसको फैलाना, जैसे जो मैंने जैसे होता है ना कि इसको लेकर के आगे बढ़ो, खेत में कैसे होता है, हल को लेकर के आगे बढ़ते हैं आप, तो उसको क्या बोलते हैं कि जिसके कारण से आपका काम होते जाता है। आप जैसे कि कलम पर पेंसिल को किसी चीज में लेकर के और उसको आगे बढ़ाते हैं तो आपका लाइन या सर्किल या जो भी चीज है उसको ड्रॉ होते रहता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि योग को हिंदी में क्या कहा जाएगा कि जो पकड़ के जो कि लेके चलने वाला है। जैसे बच्चे के हाथ में पेंसिल रख करके आप उसको लिखवाते हैं, इट मींस यू आर योकिंग द पेंसिल कॉट बाय द स्टूडेंट और द चाइल्ड जो भी है, तो उसी को कहते हैं योकिंग। तो ये डिफ्लेक्शन योकिंग जो कहने का मकसद है कि जो आपका इलेक्ट्रोड्स है, जो आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉन गन से जो एमिट हुआ है इलेक्ट्रोड, उनको लेकर के ये इनको ये वाला जो है तो जिसको वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल मूवमेंट करवाता है, तो ये करवाने के लिए यहाँ से उसको एनर्जाइज करता है, और ये जो पार्ट है वो हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस यानी हॉरिजेंटल मूवमेंट करवाने के लिए ये यहाँ से उनको डायरेक्ट करता है। तो यही पर्पस है ये आपके डिफ्लेक्शन योक के। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। लिखा हुआ है ना, कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड विच विल बेंड द इलेक्ट्रॉन बीम एज इट पासेस थ्रू द एरिया। बेंड मतलब मोड़ता है, जिधर का वहां जैसा इंस्ट्रक्शन उसको अंदर से मिल रहा है उस इंस्ट्रक्शन के तहत ये उनको डायरेक्ट करता है कि आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, आप इधर जाओ। और जब ये इसके डायरेक्शन देता है और उस डायरेक्शन के बेसिस पर यहां से तो एक सोर्स से निकलते हुए, लेकिन यहां से देखिए कि यह बेंड होकर ऊपर नीचे जहां तहां जाते हैं और वैसी स्थिति में यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। The deflection yoke, which is connected to the sweep generator, creates a fluctuating electric or magnetic potential. अब जब ये पोटेंसी उस पर क्रिएट करते हैं और जब वो वहां पर हिट करता है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है। वही चीज यहाँ फॉस्फर कोटेड स्क्रीन के द इनसाइड फ्रंट सरफेस ऑफ एवरी सीआरटी इज कोटेड विथ फॉस्फर। फॉस्फर्स ग्लो व्हेन ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम हिट्स देम। जब वहां पर वो टकराता है तो वो चमकता है। Phosphorescence is the term used to characterize the light given off by a phosphor after it has been exposed to an electron beam। और यही चमकता है कि तो उस साइड, जो इस साइड से लोग जो देख रहे हैं, जो इस साइड से लोग जो देख रहे हैं उनको दिखाई देता है। कभी कभी यही उधर प्रॉपरली उसका हीटिंग नहीं होता है और वहां से वो ग्लो नहीं करता है, तो इधर देखिए कि प्रॉपर इमेज नहीं दिखाई पड़ता है। बात समझ में आई कुछ? ये सब अब हम लोग अपने पर्पस पर आए। पर्पस इन द सेंस
कि यह जो हम लोग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी सीख रहे थे, इस टेक्नोलॉजी में तो वो इंटरनल है, जब हमारा यहाँ से यहाँ इंस्ट्रक्शन आ ही रहा है, वो इसको डिस्पर्स कर ही दे रहा है, ऑब्जेक्ट बना ही दे रहा है, तो फिर आगे हम लोगों का क्या जरूरत है? देखिए जरूरत क्या है कि यह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिके होता है, डिके मतलब कि समाप्त होता है और उसको एनर्जाइज करते रहता है, यहां से एनर्जी मिलती रहती है और उस एनर्जी से वह बढ़ता है। और ये जो बढ़ता है यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है ग्रिड, कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज, कंट्रोल ग्रिड लिखा हुआ है ना, वोल्टेज यहाँ पर जो ग्रिड लिखा हुआ है। भैया लोग बिस्कुट खाएगा। इसका माइक ऑन है, ऑफ करो भाई। कहा बिस्कुट खिला रहा है। सॉरी सर, अनवारंटेड स्टेटमेंट नहीं दो। देखो आप लोग सॉरी सर, बच्चे, सॉरी सर, बच्चे। अभिषेक राज का माइक ऑन है, ऑफ करो। सॉरी सर, सॉरी। माइक ऑफ कर लो। अब देखिए कि ये जो ग्रिड यहाँ पर जो दिखा रहा है, ये ग्रिड से जो उसको मिला हुआ है, तो वैसी स्थिति में कल हम लोग दो तरह का इमेजेस की बात किए थे कि हम लोग दो तरह से इमेज बनवाते हैं। कौन कौन तरह से इमेज बनाते हैं? दो तरह से, रेस्टर, हाँ, रेक्टर ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स। याद पड़ा? यस है सर। ना? यस सर। अब अगर रास्टर मोड में हम काम कर रहे हैं, तो रास्टर मोड में तो आप देखते हैं फ्री हैंड का कंसेप्ट है, और वेक्टर मोड में प्रिमिटिव्स के यूज से हम लोग करते हैं, जो ज्योमेट्रिकल प्रिमिटिव्स हैं उनके मदद से हम लोग करते हैं। यस सर। यही ना बात है? अब देखिए कि जब रास्टर मोड में हमारा जब काम हो रहा है, तो उस समय में इसका रिफ्रेश रेट जो होता है वो 60 to 80 फ्रेम्स होता है पर सेकंड, और वो जो है पिक्चर के कॉम्प्लेक्सिटी से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो सारा डॉट्स अलग अलग है, और उसके हिसाब से वो 60 से 80 इसी में जिस तरह के उसका करंट मिल रहा है उसके हिसाब से वो अपने आप को करता है। अब यह फ्रेम क्या है और यह रास्टर की क्या बात है, अब इसको जरा सा आप यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए ये जो रेक्टेंगुलर है यही है आपका फ्रेम। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, यस तो सर, ये जो रेक्टेंगल है यही है आपका फ्रेम। इस फ्रेम के तहत पर आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कुछ बने हुए हैं, दिख रहे हैं? यस सर, दिख रहे हैं? यस सर। देखिए यहां लिखा भी हुआ है वर्टिकल रिट्रेस एंड हॉरिजॉन्टल रिट्रेस लिखा हुआ है। अब देखिए हमारा जो सोर्स है वहां से सारे के लिए एकदम इक्वल डिस्टेंस पर स्कैन लाइन डिसाइडेड रहता है, लेकिन वो अगर अपने स्कैन लाइन पर चलेगा तो हमारे जरूरत के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। देख रहे हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ जरूर है, मगर जो यहां से चल रहा है तो नीचे गिर जा रहा है, या जरूरत पड़ने पर देखिए ये ऊपर उठ रहा है। देख रहे हैं ये वर्टिकल दिखा रहा है, ये वाला यहाँ लिखा ना वर्टिकल रिट्रेस, यहाँ दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। तो ये जो है इसी को रिचार्ज करता है, और ये जो है सो एक सेकंड में अबाउट 60 to 80 फ्रेम रिचार्ज हो जाता है। अब अगर यहां से तो देखिए सब जो है सो अपने स्कैन लाइन से यहां ओरिजिनेट हुआ है, देख रहे हैं ना? यस सर। अगर इसको हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ना है तो बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा ये डिफ्लेक्ट होकर करके देखिए ये ऊपर नीचे हो जाता है अपने हिसाब से। और अगर इसको डायरेक्शन मिला है कि नहीं तुमको ऊपर जाना है, क्योंकि सबका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है ये सरफेस, तो हमारा यहां पर है, देखिए जहां मेरा कर्सर आपको हम दिखा रहे हैं वहीं पर सरफेस है, और आपका इमेज तो तैयार होगा उसी सरफेस पर तैयार होगा। तो आना, हेलो, यस सर, हाँ, तो आना तो सबको यहाँ पर है यस सर। तो इस जगह पर आने के लिए उनको यहां से चलना है, तो वैसी स्थिति में हम लोग उसको फ्रीक्वेंटली
एनर्जाइज करते हैं। हम लोग कहने का मकसद कि ये जो हमारा है यहाँ से उसको एनर्जाइज किया जाता है, वो यहाँ से चलते हुए यहाँ तक जब पहुंचे पूरी सही सलामत रहे। तो वही चीज कहा गया है कि रास्टर ग्राफिक्स का देखो भाई, जिसके यहाँ आवाज आ रही है, आवाज नवाजिश माइक बंद कर लो। आवाज बंद कीजिए। नवाजिश सर। तो ये तो हो गया हमारा रास्टर ग्राफिक्स की बात हो गई, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमारा इंस्ट्रक्शन जो उधर से आएगा वो रास्टर का ही आएगा, उधर से वेक्टर का भी आ सकता है ना। तो वही चीज है कि जब वेक्टर का जब इंस्ट्रक्शन आता है तो वो डिपेंड करता है, उसका डिपेंडेंसी होती है कि वहां से जो हमारा इंस्ट्रक्शंस आ रहा है उसके कॉम्प्लेक्सिटी पर, वो कितना कॉम्प्लेक्स है और उसके हिसाब से इसका रेफरेंस रेट चेंज होता है। तो ये चीज हम लोगों का ये जो है सो ये क्या कहता है, ये कंट्रोलर जो है वो फोकसिंग सिस्टम वाला वो उसको कंट्रोल करता है। इसमें टिपिकली जो पहला वाला जो हमारा था रास्टर में 60 to 80, लेकिन जो दूसरा जो वेक्टर का है वो डिपेंडेंट होता है कि आपका जो इमेज है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और उस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर वो उसका टाइम उसका रेफरेंस रेट फिक्स होता है। तो ये चीज है। अब ऐसी स्थिति में हम लोगों का जो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनका जो डॉट्स जो यहां टच करता है, जो जिस डॉट से वो टच करता है वो नॉर्मली जो होता है उसका रेडियस होता है, सरकमफ्रेंस वो 0.0005 इंच होता है और उसी के क्लस्टरिंग से वो जो है सो अपना इमेज क्रिएट करता है। बोलिए, कुछ पूछना है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। कॉपी के लिए हम शिफ्ट कर रहे हैं और आप लोगों को एक सर क्या है सर? फॉर्म है, फॉर्म बैन हो गया भाई। देखिए एक लिंक आपके चैट क्या बॉक्स है में गया है, चैट बॉक्स में देखिए तो लिंक है जी सर। उस लिंक को खोलिए तो आवाज बंद करो। जिसके यहाँ से आ रहा है, नवाजीत हो, अंकित हो, शिवम हो, जो भी आवाज बंद करके आप लिंक खोल के देखिए, उसमें आ रहा है। यस सर, यस सर, आ रहा है सर। यस सर, आ रहा है। उसमें आ रहा है तो उसमें आप डाल दीजिए, चार्ट एंट्री है, अपना नाम डाल दीजिए, सेक्शन डाल दीजिए, रोल नंबर और का 3 डिजिट भर दिए सर। हो गया सर। एक और लिंक शेयर कर दिया सर, मेरा अति हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। अटेंडेंस गया सर। क्लास रोल नंबर याद नहीं है सर? अरे आगे पीछे होगा ना, 16 है सर इसका। जल्दी भूल गया। चलिए ये बंद हो जाएगा अब। हो गया सर। तो बंद हो जाएगा सर। रोल नंबर नहीं याद है? अरे भाई कुछ होगा ना, 24 है तो 24 के ऊपर नीचे जो भी है वही डालो ना। ठीक है। हमारा 5 है आदित्य।
यस सर, डाल दिए सर। हमारी सेक्शन क्या डाला है? ए। सेक्शन ये है ना, सेक्शन भूल गया शिवम। लास्ट 4 दिन हुए ना, इसलिए। सर चले गए, क्लास बंद हो गया सर। नहीं, बोलिए बोलिए, हम हैं। आपका ये लिंक बंद हो गया सर, ये लिंक नहीं कर रहा है। हाँ, अब आपका लिंक बंद हो गया। यस सर, बहुत नया टेक्नोलॉजी। नहीं भर पाए सर, नहीं भर पाए तो गए। अटेंडेंस गया। आपको 2 मिनट का मैसेज भेज दिया। अभी 11:35 हो रहा है। हम 32 में पहला बार लिंक डाले, फिर 33 में डाले। एक रिक्वेस्ट किया कि मेरा ये हो गया, तो हमने 2 बार डाला, 32 और 33, एंड दैट हैज बीन क्लोज्ड। अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं रहेंगे तो भी आदमी तो इस सर अटेंडेंस ऐसे ही होगा सर। सही होगा। 5 मिनट का मिनिमम टाइम दीजिए ना। इसके पहले 5 मिनट टाइम दे दीजिए। एक मेल कीजिए आज आप उनको, नीरू मैम को, कि 5 मिनट का टाइम दिया जाए। नीरू मैम 5 मिनट नहीं देंगे मैं। नीरू मैम 5 मिनट नहीं ठीक है सर, आप बताएंगे। वो तो 1 मिनट कहा गया था, मैंने तो 2 मिनट दे दिया आपको। अब इससे ज्यादा मत। ठीक है सर, 1 मिनट में तो सर खुलता तक नहीं है सर। नवाजी से ज्यादा आवाज आया। नवाजी सर माइक ऑफ करो। नवाजी माइक ऑफ करो। 1 मिनट में सर खुलता भी नहीं है सर। एक और भेजिए ना सर। एक और भेजिए। नेटवर्क स्पीड भी तो रहना चाहिए ना। ओवर हम तो कहा कि रिक्वेस्ट भेजिए ना भाई, आप भेजिए ना। सर नेटवर्क इशू तो हो सकता है ना सर। आप भेजिए ना, हम कहाँ करें। आप मेल भेजिए, उसमें बहुत होगा तो हमको मार्क कर दीजिएगा कॉपी में, लेकिन मेल कीजिए आप नीरू मैम। सर नीरू मैम नहीं देंगी सर 5 मिनट। admin@ismpatna, आप director@ismpatna.ac.in पर कीजिए या admin पर कीजिए। वो हमको जितना मिला है हम लोगों को गाइडलाइन उसी पर करेंगे। ये सर खोलने में सर 1 मिनट लग जा रहा है सर। सर नेटवर्क इशू तो हो सकता है ना सर इसमें। नहीं, हम तो आपको अबाउट 3 मिनट्स, अबाउट 2.5 मिनट्स को हम आप लोग दिए हैं, समझ रहे हैं ना। डायरेक्ट आईडी सर का है सर। हाँ बोलिए सर, मेरा अटेंडेंस पहुंचा है। अब वो सब तो बाद में देखूंगा किसका आया नहीं क्या, वो तो अभी नहीं, अभी क्लास में है, हम लोग क्लास की बात कर रहे हैं। सर थोड़ा देखिए सर, सर आप हम जल्दी कर दिए तो देख लेते थे। चलिए ठीक है, जो सर ही मैसेज किया था सर। तैयार रहिएगा। व्हाट्सएप पे नहीं ना की हो भाई अपने तबीयत खराब है मेरा। कोरोना हो गया क्या? कोरोना हो गया भाई। अरे जांच करवाओ, जांच। चलिए अब हम लोग आए अपने टॉपिक पर, है ना। तो हम लोगों की बात यहाँ पर जरूरत थी कि हम यह चीज क्यों सीखे आज। हमारा इंस्ट्रक्शंस तो हम देंगे, उसके लिए एल्गोरिथम हमारा रहेगा, एल्गोरिथम के बेसिस पर रहेगा, और उसके बाद हमारा दिखाना तो इसका हार्डवेयर का काम है, ये तो ऑलरेडी पहले से सेट है। मगर ये सीखने का पर्पस ये था जो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन को री एनर्जाइज करना पड़ता है, और उसका जो है सो फ्रेम बफर होता है, उसकी कैपेसिटी, उसका स्टेटस अगर हम नहीं जानेंगे। आपको सिंपल शब्दों में कह रहे हैं कि अगर आपको किसी से कुछ वेट देना है और आप जान नहीं रहे कि कितना वेट को बियर कर सकता है, तो वैसी स्थिति में अगर आप कम वेट दे करके उसका यूज कर रहे हैं तो आप जो है सो अपना रिसोर्स का वेस्टेज कर रहे हैं, और अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो भी आपका वेस्टेज हो रहा है। तो वैसी स्थिति में हम जान रहे हैं कि हमारा जो पिक्चर यहाँ पर हमको दिखाना है, और वो जो हमारा जो रिसोर्स है, जो हमारा यह डिस्प्ले दिखाएगा, वो जो है सो कितना को बियर कर सकता है, यानी कैसे उनको हमको रिफ्रेश कराने की जरूरत पड़ेगी।
तो उसी के लिए हम लोगों ने देखा कि अगर रास्टर ग्राफिक्स के लिए हम लोग कर रहे हैं तो रास्टर ग्राफिक्स का ऑन एंड एवरेज 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकंड रिचार्ज कैपेसिटी है। अब उसी के हिसाब से हम अपना ड्राइंग और इमेज की बात करेंगे। अब अगर वेक्टर पर आते हैं तो यह तो डायरेक्ट हमारा प्रोपोर्शनल होता है कि कंप्लेक्सिटी ऑफ द इमेज। सो हियर वी हैव टू डिसाइड दैट हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स वी आर ट्राइंग टू display on the screen. Accordingly, we first like to know the complexity of the images, and as per the complexity, its frame rate is decided by the hardware. So the electrons which are accelerated through the electron gun are typically takes 15,000 to 20,000 volts, which determines the velocity achieved by the electrons before they hit the phosphor coated screen. जब यहां से ओरिजिनेट होता है तब तो वो अपना ठीक है, लेकिन वो यहां से एनर्जाइज होते हुए उसका जो स्पीड जो है वो काफी तेज होता है, और उस तेजी के तहत उसके इंटेंसिटी के हिसाब से उसमें वो स्पीड्स आते हैं, वो इनको हिट करता है, लाइट फ्लैश करता है, इमेज ड्रॉ होता है, और इस साइड से हम लोग उसको विजुअलाइज करते हैं। दिस इज द कंसेप्ट अपॉन विच आवर CRT मॉनिटर्स फंक्शंस। बोलिए, हम लोग कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर के बारे में जो देखा, इसकी टेक्नोलॉजी को देखा, इसमें जो पूछना है बोलिए, बोलो, हेलो, अरे बोलो बोलो बोलो। यस सर, यस सर, यस सर। सर एक क्वेश्चन है, लेकिन शायद ये जो हम लोगों का क्लासेस चल रहा है, एक क्वेश्चन है शायद सर कहीं अलग से होगा, तो इसलिए सर कुछ पूछ नहीं रहे, लेकिन बता रहे हैं सर, डायग्राम लाइए पूछते हैं। सर हम बोल रहे थे कि आप भी सर क्लासरूम पे ये वाला PDF सेंड कर देते तो हम लोग को ज्यादा हेल्पफुल होता था। मैं कहा ना कि मैं डाल दे रहा हूँ पूरा ये फर्स्ट यूनिट में जितने टॉपिक्स हैं जो भी हैं उस चीज को मैं डाल दे रहा हूँ क्लासरूम में, दोनों सेक्शन में डाल दूंगा मैं, 2 क्लासरूम करके, और उसका कोड आपके ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है? ओके सर। यस सर, यस, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका हम कोड डाल देंगे, वो आपके पास चला जाएगा आज। हाँ, तो मेरा थैंक यू सर। मेरा कहना ये था कि आप लोग इंटरैक्ट में बार बार ये बात कही जाती है कि आप कुछ सुनो तो फिर कंप्लाई करो। ये बात सही है कि कंप्लायंस के लिए माइक ऑन करो, फिर कोई सोचता है कि आवाज जा रहा है, वो चीज को ध्यान में रखो। जरा घर में इस तरह का ऐसा व्यवस्था कर लो कि आप माइक ऑन भी रखो तो घर की आवाज नहीं आए, क्योंकि घर है तो वहां से आवाज आने जाने के लिए है, तो ऑफ हो जाता है। आप लोग एकदम साइड आते हो तो पता ही नहीं चलता, लगता है कहीं नेटवर्क वगैरह तो नहीं चला गया। तो वैसी बात वो भी नहीं होनी चाहिए, और कुछ डिसरप्शन भी नहीं होना चाहिए, कि डिस्टरबेंस भी नहीं हो कि भाई आवाज आ रहा है चाहे ये आ रहा है। तो आप लोग बोलिए, कुछ पूछना है तो। सर 4 पॉइंट समझा दीजिए एक बार सर। क्या 4 पॉइंट? कोर पॉइंट यही है कि जो CRT में जो इमेज कंस्टिट्यूट होता है, जो हम लोग देखते हैं टेलीविजन पर या मॉनिटर पर या इवन कंप्यूटर के स्क्रीन पर, वो जो है
ओरिजिनेट होता है एक इलेक्ट्रॉन गन अंदर में होता है, जो कि आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक गन से इलेक्ट्रोड्स एमिट करते हैं और उनको एनर्जाइज किया जाता है, और जो रेज निकलते हैं उनसे फोकस निकलता है और आगे में पाथ पर उनको भेजा जाता है, और बीच में दो ठो डिफ्लेक्शन योक्स होते हैं जो कि उनको लेकर के आगे बढ़ाते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कराने के लिए एक्स डिफ्लेक्शन योक उसको लेके आगे बढ़ता है। अगर उनको कोई यहां से डिसाइड हो जाता है कि कौन सा पार्टिकल को, कौन सा इलेक्ट्रोड्स को कहां यहां जाना है। अब अगर कोई एक स्टैटिक पर्सन का यहाँ फोटो बन रहा है तो किसी को हेड पार्ट में जाना होगा, किसी को मिडिल पार्ट में जाना होगा, किसी को बॉटम यानी लेग वगैरह में जाना होगा। तो अब तो यहाँ देखिए कुछ ऐसा है जो कि यहाँ से स्ट्रेट भी जा सकता है, कुछ यहाँ से ऐसे डायगोनल जाएगा, कुछ यहाँ से ऐसे जाएगा। तो अब जिसको जैसे भी जाना है, जिसको जैसे भी जाना है उसके हिसाब से देखिए यह जो आपका फ्रेम बफर है, इस फ्रेम से वो जिनको जैसे जाना है, अगर जिस तरह से एक यहाँ दिखाया गया उसे कई, ये टाइम टू टाइम जो रिफ्रेश होते रहता है, आपको जो मैंने अभी बताया कि 60 to 80 जो पर सेकेंड जो ये रिफ्रेशमेंट की बात होती है, तो वैसी स्थिति में वो बदलते रहा, तुरंत एक लॉट भेजेगा, फिर दूसरा लॉट भेजेगा, फिर तीसरा लॉट भेजेगा, और वो एनर्जाइज होते हुए अल्टीमेटली जो उसका डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते वो अपना शेप ले लेता है। और जब शेप लेकर करके यहाँ पर वो इमेज क्रिएट करता है। इमेज क्रिएशन के लिए जब वो इस सरफेस को टच करता है, हीट करता है, तो उससे लाइट निकलता है, और वो फ्लैश के बेसिस पर इधर जो शैडो अपीयर होता है वही जो है हम लोगों को दिखाई देता है। तो यही कंसेप्ट है, यही इसका कोर पॉइंट जो आपने कहा, यही चीज है, इस चीज को यही बात है। और किसी का कुछ बोलिए, और क्वेश्चन कीजिए, क्वेरी। और गर्ल्स कुछ नहीं पूछती है कोई भी? कौन कौन बच्ची लोग ज्वाइन की है देखें। ये सब कोई लड़की कुछ नहीं पूछती है? काजल कुमारी, मनाली कुमारी, तुम लोग हो जी? पम्मी कुमारी, प्रिया, रूपम सिंह, रूपांशी कुमारी, ये सब है या लॉगिन करके कहीं गायब है? है सर। नहीं सर है सर। तो रहा कीजिए, तो कुछ क्वेरी जब तक नहीं कीजिएगा हमको कैसे पता चलेगा? सर कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज थोड़ा एक बार समझा सकते हैं? क्या बोलो? सर कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज। हाँ, कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज की बात है। देखिए जो बात यह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि सोर्स मेरा एक है, और सोर्स एक है, और हम लोग ग्रिड की बात कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि ये जो अगर ये जो लाइंस यहाँ जो स्कैन लाइन यहाँ से क्रिएट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्कैन लाइंस यहाँ पर, 8 स्कैन लाइंस यहाँ पर है। अब ये स्कैन लाइंस जो है, तो यही से जो ये जो आपका जो कंट्रोल लाइन ग्रिड की जो बात है, यही डिसाइड करता है कि इसमें से जो निकलेगा वो किस पर, कौन सा स्कैन लाइन को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ने का तो ये जो कंट्रोल ग्रिड है वो डिसाइड करता है, लेकिन फिर उसका कैसे उसको बढ़ना है, ये एक्स डिफ्लेक्ट योग और वाई डिफ्लेक्ट योग जो है, सो वो उसको उस मोड में, उस डायरेक्शन में ले जाता है। डिसाइड करने वाला, इसका पाथ डिसाइड करने वाला ये है, और उसके बाद में उस तरफ आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से वो बढ़ाया जाता है। और ये जो अंदर से जो हमारा इंस्ट्रक्शंस आता है, उन इंस्ट्रक्शंस को इस पर इम्प्लीमेंट करते हुए वो यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ पर दिस इज द कंसेप्ट। ओके, एनीथिंग मोर? नो सर। तो आज का क्लास हम यही कंक्लूड करें? यस सर। सर अटेंडेंस का टाइम बढ़ा दीजिए ना सर। सर अटेंडेंस का कुछ कीजिए, अटेंडेंस का टाइम सर कम से कम 5 मिनट। ठीक है, आज हम बात करेंगे। वैसे अगर तुम लोग चाहो तो मेल कर दो, मेल क्या बिगड़ रहा है? बात कर रहे हैं हम लोग का बात नहीं मानेंगे सर। नहीं समझती है सर, वो नहीं समझती है सर। हम लोग आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगी सर। चलता है।
नेटवर्क बहुत स्लो रहता है सर ठीक है सर 2 मिनट सर कम से कम 5 मिनट सर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है ना सर खुलने में। पिंग हाई हो रहा है सर, लोडिंग होते रहता है। सर ये लोग पबजी खेलते हैं, नेटवर्क नहीं देखता है। 968 ms है। ओके ठीक है, है ना? थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। विनोद थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास सर। लगा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो अटेंडेंस लगा रहा है। हेलो व्हाट्सअप। अगर किसका अटेंडेंस नहीं बना था यार? गूगल मीट पर बताओ सबसे बड़का लोल है। दीपक ए बुरा बोला लेकिन ना स्टडी बैन करो, पढ़ाई बैन करो, पढ़ाई बैन करो। चले गए यार, सर चले गए। अरे सुनो ना, मोदी जी को डिसलाइक नहीं, अनसब्सक्राइब करो।